इस वक्त कुछ पत्रकार भी हैं जो धरना दे रहे हैं। हालांकि कवर करने आए थे कुछ और बेरोजगारों को, लेकिन देखा कि पत्रकार भी धरना दे रहे हैं तो इनकी बात भी रख देते हैं। आप लोग तो पत्रकार हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं, हम भी पत्रकार हैं, आप धरना क्यों दे रहे हैं? काम करिए अपना। ये जो धरना होता है, जब हम लोग इसको कवरेज करते हैं, जब इन लोगों की जो है आवाज को हम लोग उठाते हैं, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से और ये शासन की तरफ से हम लोगों के ऊपर दबाव डालकर फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है। हमारे लखनऊ में, आप लखनऊ में चल देख लीजिए, उन्नाव में देख लीजिए, ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें जो है हर जिले में 20-20 पत्रकारों के ऊपर जो है फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या जो है चौथा स्तंभ को जो है खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है? क्या भारतीय पत्रकार महासभा बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ, पत्रकार अगर कोई सच्ची खबर दिखा रहा है तो उसके ऊपर हमला कर दिया जा रहा है, उसके परिवार को धमकियां दी जा रहा है, उसको मार दिया जा रहा है, उसको गोलियां मार दिया जा रहा है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जा रहा है। तो ये जो है भारतीय पत्रकार महासभा कहती है कि फेक न्यूज की वजह से पत्रकारों पर जो एफआईआर हो रही है और कोई कारण सरकार के पास काम क्या है? सरकार आज तक का जो है कभी न्यूज को कभी जो है जांच की है कि ये फेक न्यूज है कि सही न्यूज है? जो बड़े बड़े बैठे हुए डिबेट चलाते हैं, इतना बड़ा पूरा अपना ये हमारे बना दिया। भारतीय पत्रकार महासभा, चाहे न्यूज पोर्टल के लोग हों या न्यूज चैनल के लोग हों या न्यूज पेपर के लोग हों, अगर पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ या पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया तो भारतीय पत्रकार महासभा के सदस्य और पदाधिकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से सरकार की जो रवैया 2020 की बात बता रहा हूं, 228 पत्रकारों को निशाना बनाया गया है, जिसमें 30 लोगों की जो है मौतें हो चुकी हैं। ये सरकार इसका जवाब देगी? बड़े बड़े चैनल बैठ के डिबेट में इस चीज को दिखाएंगे? नहीं दिखाते हैं। जो लेखनी लिखते थे अपने कलम की ताकत से, आज उन पत्रकारों का नाम मिटता चला जा रहा है। आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं? कारण क्या है आप लोग के धरने का? सामने कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दरोगा भर्ती से हैं, पीछे यूपी पावर कॉर्पोरेशन के हैं और उधर यूपी कौन है वो लोग 69,000 से भी हैं। बहुत सारे लोग धरना दे रहे हैं और आप पत्रकारों को तो उन लोगों को कवर करना चाहिए। आप यहाँ पर धरना क्यों दे रहे हैं? जी मैम, हमारे साथियों जो कवरेज करने जाते हैं उन लोगों के साथ है गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनको डरा धमका के खबर को दबाया जाता है और उनके ऊपर गलत एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। और जिन पत्रकारों के साथ ऐसा गलत फर्जी एफआईआर होगा, हमारी भारतीय पत्रकार महासंघ चुप नहीं बैठेगा। अभी और आगे लड़ाई लड़ी जाएगी अगर पत्रकारों के साथ गलत किया जाएगा, एफआईआर दर्ज। आप लोग पत्रकारों के साथ समर्थन में यहाँ पर धरना दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। और भविष्य में अगर इस तरह से कदम उठाए गए सरकार या प्रशासन और नियमों को बनाते हैं, वहाँ कागज में दिखाते हैं लेकिन वास्तविकता में नहीं दिखाते। तो देखिए पत्रकारों पर भी संकट है। भारतीय पत्रकार महासभा की एक मांग है कि जो अभी तक का 2019, 2020, 2021 में जितने भी पत्रकारों के ऊपर जो है फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है, उन मुकदमा को खत्म करे सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार से जो है हमारी मांगे हैं, भारतीय पत्रकार महासभा के सभी सदस्य और सभी पदाधिकारी की ये मांग है। अगर नहीं खत्म किया जाएगा तो पूरे प्रदेश भर में, और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश भर में, हर जिले में, हर राज्य में जो है इसका धरना प्रदर्शन होगा। अब पत्रकारों के ऊपर हमला बंद हो, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। ठीक है, तो पत्रकारों की बात भी हम यहाँ पर रख रहे थे और भी कुछ। आप लोग तो हिंदी खबर से हैं। आप देखिए, अभी आपने एक बात उठाई थी कि सरकार कहती है कि ये खबर फेक है। हाँ, तो क्या सरकार फेक न्यूज के कारण ही एफआईआर कर देती है? एफआईआर कर देती है। जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, जो पुलिस प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे पूछा जाए कि मुकदमा लिख करके जेल भेजना वो तो अच्छी बात है, उन्होंने अपना हल्का काम कर लिया, लेकिन उसकी विवेचना की कि नहीं की? 376, पास्को, लूट, ये सारे मुकदमे लिख दिए, लेकिन कोई साक्ष्य है पुलिस के पास में कि पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लिख दिया? तो बिना साक्ष्य के भी मुकदमे लिखे जा रहे हैं पत्रकारों पर। 2019 और 20 में कृष्णानगर आशियाना पीजीआई में पत्रकारों के ऊपर अगर देखा जाए तो कम से कम 222 मुकदमे फर्जी लिखे गए हैं। अच्छा। और इन्हीं थानों में ये जो कोरोना काल चल रहा था, इस दौरान कम से कम 65 से 70 मुकदमे जो दहेज में दिए गए हैं लोगों को, नाबालिग को बालिग बना दिया गया है, बालिग को नाबालिग बना दिया गया है, लेकिन अभी तक इनके पास में कोई साक्ष्य नहीं है। तो सरकार इनसे क्यों नहीं पूछती तुम्हारे पास में साक्ष्य नहीं की? पत्रकार जब अपनी कवरेज करने जाता है तो उसके पास साक्ष्य होते हैं, वो साक्ष्य के आधार पर खबर करता है। उसको आपने बता दिया फेक न्यूज है, लेकिन जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन के पास कोई साक्ष्य नहीं, उस पर उन्होंने मुकदमा लिख दिया है, उस पर सरकार क्या कहेगी?
बिल्कुल, तो सवाल तो आप लोगों का बिल्कुल वाजिब है। सरकार से मांग बता दीजिए, सरकार से क्या है आपकी? सरकार से हमारी यही मांग है, जो पत्रकारों को ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए। फर्जी का मतलब जिसका अभी तक उनके पास में कोई साक्ष्य नहीं है। अच्छा, ऐसे कौन पत्रकार है यहाँ पर मौजूद जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं? है वो पत्रकार आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया? फर्जी लूट का मुकदमा लिखा गया। आप ये बताइए, एक पत्रकार 16,000 की लूट कर सकता है? एक पत्रकार मोटरसाइकिल पे भरा हुआ गैस सिलेंडर लेके भाग सकता है? आप खुद ही मतलब, आप एक पत्रकार हैं, आप भी काफी कवरेज कर रही हैं, आपका अनुभव क्या कहता है इसमें? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई क्यों करेगा? और आज 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी पुलिस प्रशासन के पास में कोई इस चीज का साक्ष्य नहीं है, जबकि मेरे पास में साक्ष्य था। कारण क्या जो दुश्मनी निकाल रही पुलिस आपके ऊपर, इसके पीछे कारण क्या है? अब हमारे अकेले ऊपर थोड़ी निकाल रही। हाँ। एक तो हम नहीं, मेरा सवाल आप पत्रकारों से है। बहुत सारे पत्रकार हैं जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन की जो रवैया है उसको अगर उजागर करता है पत्रकार, तो उस पर निशाना साध लेते हैं। सरकार के खिलाफ अगर कोई पत्रकार का खबर चलाता है तो उस पर वो ईडी का छापा डलवा देते हैं। तो न्याय कहाँ मिल रहा है? पत्रकारों का कहाँ से न्याय मिलेगा? कहने के लिए जब शासन को जरूरत पड़ती है तो हम लोग जो है सबकी जो है आवाज उठा के जनता के बीच में पहुंचाते हैं। गरीबों की आवाज को शासन प्रशासन तक के पहुंचाते हैं। कोई छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, अगर जरूरत पड़ती है, यहाँ तक का प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर जरूरत पड़ता है तो पत्रकारों का साथ लेते हैं। और जब वक्त जो है निकल जाता है, जरूरत उनका जो है काम निकल जाता है, तो पत्रकारों को कोई जो है ध्यान नहीं देता है। झूठ मूठ के कहते हैं पत्रकारों की रक्षा करेंगे। अरे कौन से पत्रकारों की रक्षा कर रहे हो? फर्जी मुकदमे जो है आपके एक एक थाने पे कम से कम 2020 और 2021 की बात बता रहे हैं, 100 मुकदमे 100 पार हो चुके हैं। हर एक थाने पे इतने मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, पत्रकारों पर भी संकट है। जो पत्रकार आपकी आवाज बनते हैं, सच की आवाज बनते हैं, जो सच उजागर करते हैं, जो सरकार को आईना दिखाते हैं, आज वो लोग भी यहाँ पर धरने दे रहे हैं। आप लोगों की ये नौबत आ गई। भाई साहब, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं। आप लोग तो सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। भाई साहब, आपके ऊपर भी कोई फर्जी मुकदमा? नहीं, मेरे ऊपर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक ये कहना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ कि पत्रकारों के ऊपर मुकदमा होता है, उसकी जांच करिए। पत्रकार गलत है तो उसको जेल भेजिए। लेकिन पत्रकारिता का काम बड़े जज्बे का काम है। हाँ है, बड़े जज्बे का काम है। हर किसी से दुश्मनी लेनी पड़ती है, फिर वो सच्चा है, वो सत्ता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे खुद के घर वाले ही क्यों ना हो। मैं बस यही मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस पत्रकार के ऊपर मुकदमा कर रहे हैं उसके ऊपर जांच करिए। जांच में पत्रकार गलत पाया जा रहा है, उसको आप जेल भेजिए। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैडम, थैंक यू। निष्पक्ष होकर के पत्रकारों पर, अगर पत्रकार सच दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है सरकार को, तो उस पर शिकंजा क्यों कसा जाता है? ये सवाल है आप लोगों का। हाँ मैम, ये मेरा कहना ये है कि जैसे कोई कवरेज कर रहा है, अगर उसके ऊपर कोई बात आ जाती है या उसके ऊपर हमला होता है या उसके ऊपर कोई बात, उसको जैसे मर जाता है, हाँ। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि उसके ऊपर उसका मुआवजा दिया जाए। जो पत्रकार मर जाता है उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जो सरकार चाहती है अपने हिसाब से मुआवजा दे, लेकिन उसको देना चाहिए। अच्छा, आज दे नहीं पा रही, मुआवजा कहाँ दे पाएगी? क्या बोल रहे हैं भाई? सुरक्षा तो दे नहीं पा रही है पत्रकारों की, मुआवजा कहाँ दे रही है? बल्कि 4-5 मुकदमा और जो है लिख दिया जा रहा है कि वो उसी मुकदमे में फंसे रहे। मैं खुद पत्रकार हूँ, लेकिन आप लोगों की बात वाजिब है, आप लोगों का सवाल वाजिब है। कोरोना काल के दौरान सरकार ने सफाई कर्मी को कोरोना वेरिएंट मान लिया, बिल्कुल, डॉक्टरों को कोरोना वेरिएंट मान लिया, पुलिस प्रशासन को मान लिया, पत्रकार को कहीं माना? जबकि पत्रकार आपको जाकर के शमशान घाट की वीडियो दिखा रहे हैं, गंगा में तैरती हुई लाश की वीडियो दिखा रहे हैं। पत्रकारों को कोरोना वॉरियर कहा जरूर, मगर माना नहीं। कहा ही नहीं, मानने की बात ही छोड़ दीजिए। कहा, अभी तक सरकार ने कहा ही नहीं कि कोरोना वॉरियर्स है पत्रकार, जो कि सबसे ज्यादा रिस्क पत्रकार उठाता है। बिल्कुल सही बात। और उसके बाद भी उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया जाता है। अगर गंगा में तैरती लाशें दिखी तो पत्रकारों की वजह से। लगातार जिस तरह से पत्रकार सभी महकमे से, अगर मान लीजिए कहीं खनन हो रहा है, वहाँ पत्रकार पहुँच गया तो उस पर पुलिस ने मुकदमा लिख दिया। पुलिस के पास कोई काम नहीं है, केवल झूठा मुकदमा लिख देना। अब वहाँ पहुँच गया, पुलिस तो पैसा लेकर के जेब भर रही है, पुलिस की वजह से खनन हो रहा है, पुलिस की वजह से लूट हो रही क्षेत्र में, CCTV फुटेज आपके हाथ में है, लेकिन अभी तक उनका आपने वो तो देखा नहीं ना, तो अभी तक उनका आपने गुडवर्क किया। लेकिन अगर पत्रकार कहीं खनन पे पहुंच गया
पत्रकार कहीं खबर कवरेज खबर उन्होंने दिखा भूल दिया। गया, खबर दिखा दिया, तो पुलिस प्रशासन का सीधा काम कि सीधा मुकदमा लिखिए। और हमारी सरकार से एक यही गुजारिश मतलब है, मनमर्जी नहीं चलेगी पत्रकारों पर। बिल्कुल नहीं, हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जो अभी तक लगभग 228 मुकदमे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अन्य थानों में लिखे गए, हाँ। जिन मुकदमों का उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, जिसका साक्ष्य है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके साक्ष्य अभी तक उनके पास में नहीं है, उन मुकदमों को बर्खास्त किया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो देखिए पत्रकारों पर भी संकट है, जो दूसरों की आवाज बनते हैं, आज अपनी आवाज उठाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, धरना दे रहे हैं। देखिए क्या वक्त आ गया है। खैर चुनाव आने वाला है और रिपोर्ट कार्ड तो सरकार को दिखाई देगा, ये भी वोटर हैं, ये भी बताएंगे कि क्या होगा आगे 2022 में क्या होगा। सरकारों को भी समझ में आएगा कि पत्रकारों पर शिकंजा आप अभी तो कस सकते हैं, लेकिन बाद में क्या होगा ये वक्त बताएगा।